नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक आवाज जो कभी उठी नहीं, एक नजर जो सब कुछ कह गई, संजय की चुप्पी मीना का धैर्य, यही तो है वर्ड टू की सबसे बड़ी सच्चाई। आप सभी का बहुत बहुत वाह वाह, क्या बात है। तूने लिखा जी। नंबर ले ले फोन। संजय सर, सबसे आप दोनों से ही हालांकि ये सवाल है कि 60 में जो जेनेक्स की जो सीटियां आपने बजवाई हैं फोटोशूट से, सबसे पहला तो आप लोगों के लिए पहले तालियां हो जानी चाहिए क्योंकि हमने किया ये आप ही के लिए। तो आपको लग रहा है कि 60 में जो सीटियां बज रही हैं इसकी गूंज सुनाई दे रही है? सीटी तो 90 तक बज रही थी जी। सीटी बजला तो कुछ लोग 15 में ही सीटी बजाना छोड़ देते, कोई 20 में छोड़ देते। सीटी लाइफ में बजती रहनी चाहिए। हाउ वाज इट एक्सपीरियंस? क्योंकि बहुत स्टाइलिश था, आप दोनों बहुत कूल लग रहे थे। हालांकि बहुत टाइम के बाद एक ऐसा फोटोशूट देखा है जो बहुत सूदिंग था, फ्रेशिंग था। व्हाट वाज योर, जब आपने वो फोटोज जब सामने आई, व्हाट वाज योर रिएक्शन मीना जी? बहुत अच्छी लगी मुझे खुद। मैं थोड़ी सी वो थी कि मैं ऐसे चमकीले कपड़े नहीं पहनती, और वो ऊपर से वो लाल पूरा चमकीला कर दिया था, और चुभते भी है, सीक्वेंस मेरे को चुभती है। बट end result was very good. People are appreciating it, and they have shot it very nicely, and it's classy. It's not cheap. Correct. That's most important. भद्दा नहीं है वो। बिल्कुल। कैप्टन ऑफ द शिप्स, आपने एक चीज जरूर की है, आपने उस सोच का वध किया है जो ये सोचते थे कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही, अच्छी फिल्में डायरेक्ट नहीं हो रही हैं। तो लग रहा है आपको ये वध है वो उनके लिए एक जवाब भी है, और अपने लिए तो हर चीज हल आपने कर ही दी है कहानी से। अब जब देखेंगे 6 तारीख को मुझे लगता है कि हर टाइप ऑफ सिनेमा जिसको बोलते हैं उसके लिए ऑडियंस है जी, और आप किसी को गलत किसी को सही नहीं बोल सकते। कोई जो जिसके लिए अच्छी फिल्में नहीं आ रही, जिसको वो फिल्में अच्छी नहीं लगती, वो शायद ये कह सकते हैं कि अच्छी फिल्में नहीं बन रही हैं। भाई हाउसफुल भी जा रहे हैं कुछ फिल्मों के, रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं, तो वो तो उनके लिए तो एक, जो उनको देखने जा रहे हैं उनके लिए तो अच्छी फिल्में हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस जिनको लग रहा था कि मे बी परफॉर्मेंस थोड़ी और स्ट्रांग हो, या कुछ मतलब कोई भी जो उनका एक प्रारूप हो, तो उसके लिए अगर उनकी तारीफ हमको डेफिनेटली मिले, बाकी सबकी भी मिल रही है, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनिंग सिनेमा। तो आई मीन गॉड्स बीन काइंड, एक्टर्स बहुत अच्छे, कहानी अच्छी, तो सब अच्छा होगा। लेकिन 2000 आपको लगता है जो वध ने ट्रांजिशन दिया था स्टोरी और डायरेक्शन में, और जो पसंद की गई, वही ट्रांजिशन वध 2 भी कर रही है शायद? अभी ऑडियंस के कमेंट देख के तो लग रहा है कि हाँ, कुछ तो वैसी हलचल है। बाकी लेकिन बहुत मासेस को बहुत ज्यादा पसंद आया है जो ट्रेलर है जी। मतलब मैंने एक भी कमेंट जो मैं पढ़ रहा था उसमें वो एक जिज्ञासा होती है कि पढ़ने की, रात को सोने से पहले कि एक बार देख लें कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो सारे बहुत पॉजिटिव थे, तो मैं उसको लेके बहुत खुश हूँ। बिल्कुल। संजय जी, एक बात मैं बोल दूं? जी मैम प्लीज। ये हम यहाँ काफी बात करते हैं ऐसी फिल्में, मोस्ट क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड अ प्रोड्यूसर, अ फाइनेंसर टू फाइनेंस। करेक्ट। नहीं तो आप बड़ी बढ़िया वाह वाह वाह, हमारी पहली वध कितने साल तक नहीं रिलीज हुई ना, तो अभी बड़े प्रोड्यूसर ने उठाया जी, और उसने दूसरा भी मौका दिया, लव रंजन ने। सो वो बहुत बड़ी बात होती है, हमारा सब कुछ उस पर निर्भर करता है, वरना बना के भी रख लो, रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा? सो यू थिंक, आपका कहने का कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेस आर नॉट सपोर्ट करते नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट करते हैं उनको हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। Absolutely, उनका बताना चाहिए, क्योंकि it is very difficult to make a film in today's time. It's not so easy. संजय सर, ऑन अ ट्रांजिशन नोट, एक ट्रांजिशन मैं भी इस सवाल से कर रहा हूँ, क्योंकि 10वीं 2 बार हुई, लेकिन कभी भी जिंदगी में रीटेक दोबारा नहीं हुई सेट पे। ये मोहब्बत है फैंस की और चाहने वालों की। मतलब जो 10वीं थी सर, जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने कहीं, अच्छा वहां से रिलेट कर रहा था। तो ये लेकिन सेट्स पे कभी रीटेक नहीं हुआ, ये फैंस की और मोहब्बत है और चाहने वालों का इंतकाम है। ये मैं था जी, तभी एजुकेशन सिस्टम से मुझे प्रॉब्लम होती है कि जो मैं था मुझे वो क्यों नहीं बनाया जी, जबरदस्ती क्यों ये बताया कि ये है जो मेरे आज किसी काम का नहीं है। अगर वो बताने से मैं अल्फा बीटा थीटा से मैं एक समाज का एक अच्छा
इंसान बन जाऊं तो समझ में आती है बात, वो भी नहीं होता। लेकिन ये मेरे खून में था जी, जो मैंने खुद पकड़ा, या थोड़ा मेरे पेरेंट्स ने पकड़वाया मुझे, ये मेरे खून में थी, ये मैं था, इसलिए रिटेक नहीं होते। और रिटेक नहीं होते तो फैंस बढ़ गए, फैंस की मेहरबानी नहीं है, खुद का मेहनत। बिल्कुल। और शंभुनाथ मिश्रा जो एक किरदार है, पिताजी का नाम भी था वालिद साहब का, तो वो भी शक्ति देता है इस किरदार को, बिकॉज बहुत ज्यादा आप तो लगता है ना यार, जब मैं यहाँ शास्त्री भवन में पापा जी का ऑफिस जाता था, शंभुनाथ मिश्रा, जब मैं वैनिटी में घुसता हूँ आज, जब पापा जी नहीं है तो शंभुनाथ मिश्रा। और बड़ी बात, आपके फार्म हाउस पे भी आपने कुछ लिखवाया है ना? हाँ। वो क्या है सर वो तक? वो वादियां कुछ शंभू बाबू, वादियां भी कुछ कहती हैं। वादियां भी कुछ कहती हैं शंभुनाथ। आप कहीं ना कहीं अपने फादर या मदर के कुछ होते हैं जो आपको देना पड़ता है। ये नहीं कि आपने जन्म दिया चलो जिंदाबाद भूल जाओ, नो, आपने मुझे जन्म दिया, केयर की, मेरी वजह से कुछ चीजों को आपने अपने मारा कि नहीं बच्चों का क्या होगा, मैं ये घड़ी खरीद लूंगा, तो सारी चीजें आपने मुझे, म्यूजिक दिया, आपने मुझे बहुत कुछ दिया जी। तो बिल्कुल हम क्या और दे सकते हैं। बहुत कुछ ज्यादा दिमाग वाला होता तो शंभुनाथ प्रोडक्शन खोल देता। नीना मैम, जब बधाई हो आप कर रहे थे, यू गॉट एन एप्रिशिएशन लेटर फ्रॉम अमिताभ सर आल्सो, यू कीप रिसीविंग दोस लेटर्स बिकॉज जो किरदार आप कर रहे हैं और जिस तरीके से उस किरदार को मोहब्बत मिल रही है, जो छुपे हुए लेटर जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए, अगर आप बताना चाहे, यू कीप रिसीविंग दोस लेटर्स आल्सो? नहीं, नॉट रियली, बस वो एक ही है, मिस्टर बच्चन को मैं अभी मैसेज करूंगी कि उसके बाद कोई आई नहीं चिट्ठी। नहीं, बट मेरा एक्चुअली मेरे सारे लेटर्स अप्रिसिएशन इंस्टा पोस्ट में लोग कर देते हैं जी, कमेंट्स में, सो मेरे लिए वही बहुत है। सर क्या, जैसे मैं पूछ रहा था कि जो किरदार हमने देखा था दादा का, तो क्या इसमें भी वो एक झलक देखने को मिलेगी वो 2 में? अच्छा, वैसे आपको हाँ मिलेगी देखने में जी, हाँ, वो फिल्म देख के पता चलेगा सर। मैंने कुछ अच्छा, हमारे बिना चुपके से किया। अब वो आपको मजा आएगा देख के, जहाँ पे कुछ 2 सेकंड के लिए है सिर्फ। अच्छा, हाँ तो हाँ याद है। नहीं सर, वो आपके सामने शूट नहीं हुआ है। वाह, ये आपके लिए भी सरप्राइज है। और वो इस फिल्म में शूट हुआ ही नहीं है। तेरी चलिए मैं बता ही देता हूँ हाँ, कि बता दो। वो एक जगह कोई आदमी अपने मोबाइल पे कुछ देख रहा है जी, वाह, तो वो मोबाइल पे कुछ देख रहा था, वहाँ ग्रीन स्क्रीन लगाया हुआ था कि देखेंगे हमारे कॉपीराइट कंटेंट कौन सा है हमारे पास, हम वो डाल देंगे उस टाइम। तो वहां पे मैंने वध 1 का अपना सीन डाल दिया है उस मोबाइल में। ये ट्रांजैक्शन है जो हमारे इंटरव्यू में दी गई है सर। यस, ये एक्सक्लूसिव है सर जी। वध में थे, ये मेन विलन थे वैसे। तो उसका वो वाला सीन वहां डाला गया मोबाइल के ऊपर। कोई देख रहा है वहां कुछ, उस मोबाइल में एक मूवी देख रहा है, तो वध ही देख रहा है वो, और मेरा वाला सीन चल रहा है। नीना मैम, एमफिल इन संस्कृत बहुत ही कमेंडेबल होता है जब आप पढ़ते हैं, इंस्पायर होते हैं ऐसी चीजों से। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से हम संस्कृत जो है, आपको लग रहा है कि ये विलीन हो रही है, हम बहुत सारी चीजें अपने जो हम पढ़ते थे पहले संस्कृत, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं आज की जो जनरेशन है वो भी इससे दूर हो रही है? नहीं, वो जनरेशन तो जब मेरे वाले भी थे तो वहाँ तभी भी ज्यादा लोग नहीं संस्कृत करते थे। जी। क्योंकि इसलिए नहीं करते क्योंकि एक तो बोलचाल की भाषा नहीं जी, है, बिल्कुल। दूसरा इससे आपको आगे जॉब मिलने का कोई ऐसा वो नहीं होता। ये इस तरह की चीजें तो हमेशा गिनती के लोग ही करते हैं, इस तरह की चीजें, तो हमारे टाइम में भी ऐसा ही था। संजय सर, बीच में एक्टिंग क्विट करके ऋषिकेश गए, हालांकि वादियां बहुत अच्छी है, मैम को भी हमने कई बार नीना मैम को देखा है वादियों को दिखाते हुए दिन से। तो अभी वर्क 2 के बाद क्या प्लान्स है? फिर से ऋषिकेश घूमने का और एंजॉय करने का, बिकॉज़ यू लव ट्रैवलिंग आल्सो, इस वजह से। हाँ, तो मैं तो अभी भी 2 दिन की भी छुट्टी मिलती है मैं गायब हो लेता हूँ। जब ऑफिस करता था तब एक स्कॉर्पियो गाड़ी ली थी मैंने, और जैसे ही हमारा काम खत्म होता था, कुछ दोस्त मिलके आ जाए यहाँ तक जाते हैं, फिर यहाँ तक आ गए तो वहां तक चलते, वहां तक चलते करते करते मुंबई से सीधा हिमाचल में। मेरे को अंशुल ने सुनाया है किस्सा। हाँ, अंशुल आप लोग, हाँ गायब रहे। अर्जित वाला इसीलिए हम लोग कह रहे थे ना, अच्छा करता है कि
गायब हो जाता। यू नीड अ ब्रेक। हाँ, मतलब मैं तो इंटरव्यूज के बीच में भी ब्रेक ले लेता वो हूँ। हमने देखा। संजय सर, क्योंकि वर्ड 2 में आपका किरदार ना मेंटली और इमोशनली कितना अलग है वध से, इसमें वध बार बार पता नहीं क्यों वन कहने का मन हो जाता है। हाँ, या। अब वो वन हो गई है क्योंकि हाँ, वन हो गई है अब वो। जी हाँ। गोलमाल भी ऐसे ही था, गोलमाल पहले था, बाद में गोलमाल वन हो गई फिर वो। हाँ, गोलमाल गोलमाल टू क्या आते हैं? हाँ, वो वध बिल्कुल अलग था, जी ये वध बिल्कुल अलग है। उस वध में वो राम था, शंभुनाथ, कि मारो रावण को। जी जो दुष्टता फैला रहा है वो तुम्हारे घर में या तुम्हारे आजू बाजू या तुम्हारे दिमाग में, पहले तो उस रावण को मार दो। इसमें वो कृष्ण है कि तुम से इतना प्यार है हमको, तुमसे इतना प्यार है, और इसी में बह जाता है। ये बहुत अच्छा, मतलब मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि जब हमने फर्स्ट टाइम इन्होंने जब सुनाया, दो लोगों का एक साथ रिएक्शन निकला, अरे ये तो बड़ा ही रोमांटिक है, ये दोनों शंभुनाथ मिश्रा एंड मंजू जी बड़े अलग ही टेंजेंट पे। तो दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन सार वही है। बिल्कुल। आओ तुम्हें बचा के ले जाऊं, उसमें भी था, इसमें भी था। और ये कहानी की ईमानदारी सच्चाई होती है जब आप ऐसी चीज को महसूस कर पाते हैं। हाँ। नीना मैम, क्योंकि आपने कई केमिस्ट्रीज आपकी हमने देखी को स्टार्स का, लेकिन संजय सर के साथ मैं पढ़ रहा था कि लोग जो महसूस कर रहे हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत रियल लग रही है। क्या राज है इसके पीछे? बिकॉज ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपके उस कॉर्नर से जानना चाहता हूँ जब वो केमिस्ट्री बनी और जब लोगों को महसूस हुआ दिस इज वेरी रियल केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। देखो, ये बड़ी एक भ्रम है केमिस्ट्री। अभी हर पिक्चर में हम केमिस्ट्री तो बनाते नहीं फिरेंगे ना, मर जाएंगे मतलब। हाँ, सो केमिस्ट्री क्या होती है? लैब खुल जाएगा। हाँ, केमिस्ट्री क्या होती है? दो अच्छे एक्टर हो साथ में, केमिस्ट्री बन जाती है। हाँ, दूसरा सीख ही जाता है। दूसरा सीख ही जाता है क्योंकि जूनियर है। चलिए एक आखिरी सवाल, बिकॉज द वे यू ऑलवेज स्पीक मैम, नीना मैम, हालांकि रैप अप करना, बट एक आखिरी सवाल, अगर नीना गुप्ता की जिंदगी में फिल्म बने तो वो सक्सेस स्टोरी होगी, सिस्टम पर चार्जशीट? वो क्या सक्सेस स्टोरी होगी? या सिस्टम पर चार्जशीट? मतलब आप कहना चाहते हैं मैं सिस्टम पे चार्जशीट करती हूँ? नहीं, मैं एक पूछ रहा हूँ कि क्या ना, नहीं, पर कैसे पूछ लिया आपने? नहीं, मेरी अगर पिक्चर किसी ने बोला, आपने मेरी बुक पढ़ी है जी, सच कहूँ तो somebody asked me they want to make a film, so वो ऐसी बनेगी जैसी मैं हूँ। चलिए मैम चाहती हैं, इशारा है कि वो चाहती है बने, और वो देख संजय मिश्रा। चलिए धन्यवाद हम हमसे जुड़े, और बोलेगी कि मैं करूंगी। चलिए सर, आप हमसे जुड़े, जाते जाते कुछ लिखा है, और उम्मीद करता हूं कि जो शुरुआत में 4 लाइनें बोली, जाते जाते उसी चीज से विदा करूं। संजय की खामोशी में सवाल थे, नीना की आंखों में जवाब। डायलॉग कम थे इस इंटरव्यू में, लेकिन सच बेहिसाब था। वाह, क्या बात है। एक बात बता, ये ट्रेलर देख देख के तूने लिखा है? जी सर। आया पिक्चर भी देख लेना, हो गया इसमें तो पिक्चर भी देख लेना। हाँ, 20 मिलियन, 1 आध मिलियन तो है। चलिए फिलहाल के लिए भी इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।